अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और तो हम नया नोवेल एक स्टार्ट करने वाले हैं। पहला नोवेल आपको उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। वो था गुम है किसी के प्यार में, रीचा का जो नोवेल था। तो अब एक नया नोवेल हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है चाहत। अनाबिया खान ने तहरीर किया है इससे। पार्ट 1 हमने रीड करना है, तो हम स्टार्ट लेते हैं। चाहत। फड़ा बेटा अब उठ भी जाओ, कब से उठा रही हूँ। इसकी माँ कब से उठाने की कोशिश कर रही थी, वो थी उठने का नाम नहीं ले रही थी। इसकी माँ ने खिड़कियों से पर्दे हटा दिए। कहा क्या है वो ऊँघते हुए बोली, पूरे हफ्ते में एक दिन आता है जैसे जिसे लोग इतवार कहते हैं, आप इस दिन भी आराम नहीं करने देती। इसने माँ को प्यार से देखते हुए कहा, बेटा इकरा कब से तुम्हारा पूछ रही है। उफ, इकरा आई है। मम्मा आपने पहले क्यों नहीं जगाया? कब से तो जगा रही हूँ। वो जल्दी में जूते पहन कर नीचे भागी। नीचे इसकी बेस्ट फ्रेंड इकरा जो थी। हाय, इसने दूर से अपनी फ्रेंड कम बहन ज़्यादा को देखकर खुशी का इजहार करते हुए कहा, ओफ तुम अब आई, कितना इंतज़ार करवाती हो। फड़ा को देखकर इकरा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ना, तुम भी ना संडे वाले दिन आती हो। मुझे पता तो है मैं संडे को लेट उठती हूँ, फड़ा ने झट से जवाब दिया। और तुम भी जानती हो मैं इस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक तुझसे अपनी बात ना शेयर कर लूँ। फिर कोई रिश्ता आया है? फड़ा ने चुपते हुए लहजे में पूछा। हाँ ना, लड़का डॉक्टर है, अम्मी अबू दिल से राजी हैं, तेरी क्या मर्जी है। फड़ा ने कुन अखियों से खोजते हुए पूछा, मेरा क्या है जो अम्मी अबू का फैसला। मेरे भाई के बारे में भी तो कुछ सोचो। फड़ा ने अपने भाई की साइड लेते हुए कहा, मुझे मोहब्बत से नफरत है। वो आंखें चुराती हुई बोली, तो ये भी जानती है। इकरा बोली, मेरा भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और अगर मोहब्बत से तुझे नफरत है तो शादी क्यों कर रही हो। फड़ा ने कुछ उलझते हुए कहा, वो बेमौत मर जाएगा। फड़ा मिन्नत करने वाले लहजे में बोली। इकरा कुछ जताती नजरों से देख कर बोली, क्या मैंने तुम्हारे भाई से कहा मुझसे मोहब्बत करे? तुम समझती क्यों नहीं इकरा, प्लीज मेरे भाई पर रहम करो। वो इसके पास बैठते हुए बोली, इसे वक्त से पहले मत मार लो। उफ, मुझे चलना चाहिए, मैं अपनी बातें करने आती हूँ। तुम सारा मूड खराब कर देती हो अपने भाई का जिक्र छेड़कर। कितनी बार बोला है मत नाम लिया करो अपने भाई का। मुझे नफरत है तुम्हारे भाई से, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए। तो तुम्हें तुम्हारे पास पता नहीं क्यों चली आती हूँ फजूल में। तुम मुझे मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा मत आजमाया करो। इसे बड़ा गुस्सा आया फड़ा पर। इसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया तो फड़ा फिर बोली, याद रखना मेरे भाई को, वो इसे बिना देखे ही चलेगी। मुबीन ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटों को जायदाद तकसीम कर दी थी। एक यही घर था जिसके इसने 2 पोर्शन बिल्कुल एक जैसे बनाए, बिल्कुल एक जैसे। एक पोर्शन बड़े बेटे के लिए, दूसरा पोर्शन दूसरे बेटे के लिए। मुबीन मुल्क के 3 औलाद थी, 2 बेटे एक बेटी का। बड़ा बेटा फारूक मुबीन, दूसरा बेटा अरबाज मुबीन, बेटी नसरीन। बड़ा बेटा फारूक जिसकी शादी इसने अपने दोस्त की बेटी ताहिरा से करवाई। दूसरा बेटा अरबाज इसने अपने दोस्त की बहन नौशीन से शादी की। मुबीन ने अपनी बेटी की शादी भी कर दी जो लंदन में अपने शौहर के साथ खुश है। बड़ा बेटा फरूक जिसके 3 बेटे 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा रेहान, दूसरा बेटा अरसलान, तीसरा बेटा अर्गमान। एक बेटी इकरा, दूसरी बेटी लड़े। दूसरा भाई अरबाज के 2 बेटे एक बेटी। बड़ा बेटा एहसान, दूसरी बेटी फड़ा और बेटा फहद। इनकी फुफो नसरीन जिनकी कोई औलाद नहीं। घर के बीच वाली दीवार पर इन लोगों ने दरवाज़ा निकाला। ये सब कज़न थे तो एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था, पर पर्दा भी नहीं था। फड़ा और इकरा बेस्ट फ्रेंड थी। फ्रेंड्स कहना ना इंसाफ़ी होगी, ये फ्रेंड कम सगी बहनें ज़्यादा लगती थी। ये नहीं कि अब से, ये तो बचपन से ही दीवानी थी एक दूसरे की। जूं जूं ये दोनों बड़ी हुई इनकी दोस्ती में गहराई होती गई। इनका कॉलेज भी एक था। जब इनका दादा जिंदा थे इन्होंने एक ड्राइवर रखा जो इनकी वफात के बाद भी वहीं रहा। ये सब इनको चाचा दीनू बोलते थे। अब इनकी औलाद भी इनको दीनू चाचा बोलने लगी है। इन दोनों को कॉलेज छोड़ने की ड्यूटी चाचा दीनू की ही थी। कॉलेज छोड़कर आना और वहां से घर ले आना। दीनू चाचा को ड्राइवर कोई नहीं समझता था। वो इस घर का एक फर्द था। जितनी इज्जत घर के फर्द को दी जाती, इससे ज्यादा चाचा दीनू को भी दी जाती। इस इज्जत मोहब्बत की वजह से वो आज तक यहीं पर था।
पर है, हमेशा इन लोग दोनों के साथ ऐसा होता था। वो अपनी कोई बात करने आती तो फड़ा अपने भाई का जिक्र छेड़ देती, जो इकरा को नागवार गुजरता। फिर वो आधी रात की यहाँ से चली जाती। एहसान की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। भाई आप खुद क्यों नहीं बोलते? एक दिन कमरे में बातों की आवाज़ पर जब फड़ा दरवाज़ा खोल कर अंदर आई तो वो अपने प्यारे भाई को इकरा की तस्वीर हाथों में लिए इससे बात करते हुए देखा। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो ये खुद बोलेगी, और अगर ये मेरे नसीब में हुई तो मिल जाएगी। मुझे ताया अब्बू से डर लगता है। इसने फटाफट नजरें जमाते हुए कहा, भाई इनमें डरने वाली क्या बात है? नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं कहूँगा। क्या इसे मेरी नज़रों से पता नहीं चलता? मेरी मोहब्बत का, मेरी दीवानगी का, मेरे जुनून का? अगर मैंने इसे बताया तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, और मैं अपनी मोहब्बत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इसे बोलें वो आपका बोलना सुनना चाहती हो। मैंने बोला था भाई इसे आपसे नहीं, मोहब्बत से नफरत है, लेकिन मैं तो करता हूँ, और मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है वो मुझे मिलेगी। वो बेचारगी से बोला, इंशाल्लाह। फड़ा ने दिल में दुआ दी। किन ख्यालों में गुम है मेरी लाडो? एहसान ने बहन को किसी ख्यालों में गुम देखा तो इसके सर पर चित लगाते हुए कहा, एहसान और फड़ा को एक दूसरे से बड़ा प्यार था। फहद अभी छोटा था तो वो भी इनका ही भाई। प्यार तो वो सबसे करता था। छोटा होने की वजह से इनमें फ्रांसीसी नहीं था। वो सबसे फ्री नहीं होता था। अपने काम से काम रखने वाले इंसान था। वो किसी से भी ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। कुछ नहीं भाई, मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ। फड़ा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मेरे बारे में इतना ना सोचा कर, गल जाएगी। क्यों, ये लक्स साबुन है जो गल जाएगी? इकरा ने आकर इन दोनों को हैरान कर दिया, क्योंकि वो फड़ा से लड़ कर गई थी। और अरे तुम? फड़ा खड़ी हो गई। हाँ मैं क्या मैं नहीं आ सकती? जम आओ बेटा, फड़ा की अम्मी ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। चाची मैं किसी को मनाने आई हूँ? किसको? मेरी बच्ची से भला कौन नाराज हो सकता है? वो अपने जूतों से अपने खूबसूरत पाँव को आज़ाद करते हुए बोली। चाची है कोई चुड़ैल? वो किन अखियों से फड़ा को देखते हुए बोली। मैं नाराज तो नहीं तुमसे चाची, इससे पूछो क्या ये चुड़ैल है? इसकी इस बात पर फड़ा को ने अपनी जुबान दांतों तले दबा ली और इसे घूरने लगी। बाकी तीनों कहका लगाकर हंस पड़े। इकरा भागी, फड़ा इसको मारने के लिए इसके पीछे भागी। एहसान ठंडी सांस लेकर रह गया। एहसान नमाज से फारिग हुआ तो फड़ा के पास चला आया। फड़ा पहले ही अपने भाई का इंतजार कर रही थी। फिर रात तुम मेरा पहले से इंतजार कर रही थी? हाँ भाई, तुमसे बात करनी थी। ये तो आप आ गए, अगर आप नहीं आते तो मैं आपके कमरे में आ रही थी। हाँ बोलो, एहसान ने बहन को देखकर कहा। इधर आए, मेरे पास बैठे। फड़ा ने बेड की तरफ इशारा किया। वो खामोशी से आकर बैठ गया और सवालिया नजर से देखने लगा। भाई आपने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी के बारे में वो अचानक इस बात का मकसद नहीं समझा। हाँ भाई, अम्मी अब्बू अब आपके फर्ज से सबको दोष होना चाहते हैं। फड़ा मुसलसल एहसान के चेहरे का उतार चढ़ाव देख कर रही थी। फड़ा तुम सब जानती हो मैं अभी शादी नहीं कर सकता, लेकिन कब तक? वो चिढ़ते हुए बोली। जब तक इकरा मान नहीं जाती। भाई इसे इसके हाल पर छोड़ो। एक बात सच बताओगे? इसने अपने भाई का चेहरा अपनी तरफ किया। मैंने तुमसे पहले कभी झूठ बोला है? नहीं, पहले तो मुझे नहीं बोला, अब लगता है झूठ बोलोगे। इसने बेचारगी से देखते हुए कहा। तुमको ऐसा क्यों लगता है मैं झूठ बोलूंगा? पता नहीं भाई, वो ठंडी सांस लेकर बोली। फड़ा आज क्या हुआ है जो तुम इस कदर परेशान हो? आज बाबा आए थे, तुम्हारे लिए बोल रहे थे मैं तुमसे बात करूं। फिर बोले तुम्हारी हर बात सुनता है, तुम्हारी बहुत करीब है, इससे पूछो अपनी पसंद बताए, या जहां हम चाहते हैं वहां शादी कर ले। वो कुछ उलझते हुए बोला बाबा को इतनी जल्दी क्या? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ठीक है भाई, मैं आपका ये पैगाम बाबा तक पहुंचा दूंगी, आगे आप जाने या फिर बाबा। इसने खाली खाली नजरों से बहन को देखा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरा साथ देने के बजाय बाबा का साथ दे रही हो। तुम मेरी मोहब्बत की गवाह भी हो। मैंने इसे हर लम्हा चाहा है। मैं कैसे इसकी जगह किसी और को दे दूं? मैं बस करो भाई, आप क्यों शराब के पीछे भाग रहे हैं? आप जानते भी हो इस लड़की के दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं। फिर भी आप भागे तो ये आपकी कमअक्ली होगी। वो बहुत मगरूर है, वो आपकी कदर नहीं करती तो आप भी छोड़ दें। वो कदर अब नहीं करती, मेरे मरने के बाद जरूर करेगी। उफ, अल्लाह ना करे भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बड़ा उठकर भाई को गले लगाते हुए कहा। मैं क्या करूं? इसे मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर इतबार हो जाए। इसकी आंख से एक आंसू निकल कर फड़ा के बालों में कहीं गुम हो गया। भाई क्या मर्द भी कभी रोए?
इसने हैरान होते हुए कहा, क्यों मर्दों के दिल में दिल नहीं होता? क्या पत्थर होता है? एहसान ने खाली खाली नजरों से अपनी बहन को देखा। फड़ा को इसकी वीरान आंखों से खौफ आने लगा। भाई खुद को संभालो, मैं आज बात करूंगी इकरा से। इसने भाई को सुनते हुए कहा, खबरदार जो इससे कोई भीख मांगी तो मुझे अपने खुदा पर बुरा यकीन है, अगर मेरे रब ने इसे मेरा नहीं भी लिखा तो मेरी दीवानगी को देखकर इसे मेरा लिख देंगे। इसने इतने मान से कहा कि इसे अपने भाई पर प्यार आया। इसने उठकर इसे गले लगा लिया और बोली, इंशाल्लाह मेरे भाई। फरा ने एहसान का पैगाम अपने बाबा को दे दिया। आखिर ये चाहता क्या है? मुझे और बच्चों के फर्ज से भी तो सबको दोष होना है या नहीं? अरबाज को अपने चहेते पुत्र पर आज हद से ज्यादा गुस्सा आया। नौशीन, इससे आप पूछें ये क्या चाहता है? पढ़ाई इसने मुकम्मल कर ली, माशाल्लाह से रोजगार भी हो गया, आप गुस्सा न करें, आज मैं खुद पूछूंगी। नौशीन ने अपने शोहर को इतने गुस्सा में कभी नहीं देखा। कुछ ही देर बाद एहसान घर आया, सीधा अपने कमरे में चला आया। बड़ा खिड़की से इसे अंदर आते देख चुकी थी, वो भी अपने भाई के कमरे में चली आई। इसका भाई शायद बाथरूम में था। पानी गिरने की आवाज़ इसे सुनाई दी। वो बोर होती रही। इसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। इसके भाई की आदत थी, वो हर बार डायरी में लिखता था। इसने डायरी खोली, पहले ही सफ़ा पर गज़ल लिखी थी। जब शाम के साए ढलते हैं, कुछ पंछी कतार में उड़ते हैं, कुछ रास्ता कठिन हो, वैसे भी कुछ दूर आफत पर मंजिल हो, एक पंछी घायल हो जाए और बेदम होकर गिर जाए तो रिश्ते नाते प्यार सभी कब इसकी खातिर रुकते हैं। इस दुनिया की है रेत यही सब, जब साथ चलो तो साथ पहुंच, जब रुक जाओ तो तन्हा हो। फड़ा की उसे आंखों निकले, पेंसिल की रोशनाई को मदम कर दिया और इसने दूसरा सफ़ा पलटा। बड़ा सा लफ्ज लिखा था, मेरी नाकाम मोहब्बत। इसे वहशत होने लगी इस डायरी से, इस कमरे से, अपने आप से। इसकी कज़न इकरा इसे वो डायरी वहीं छोड़कर भागकर अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आकर फुट फुट कर रो पड़ी। ऐसा क्यों होता है? वो खुद कलामी में बोली, जिसे से प्यार हो वो मिलता क्यों नहीं है? अल्लाह तो तू तो जानता है मेरे भाई की मोहब्बत, तुझे तो अपने बंदों से बड़ा प्यार है। मैं एक इंसान होकर अपने भाई की मोहब्बत में तड़प रही हूँ। तू रब है, तेरे इख्तियार में तो सब कुछ है। तू कुन फाया कुन का मालिक है। तू मेरे भाई की जिंदगी में खुशियाँ लिख दे, मेरी खुशियाँ भी मेरे भाई के मुकद्दर में लिख दे। इसकी आवाज़ सुनकर इसकी माँ इसके कमरे में आई। अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखकर वो बुखला गई। फड़ा, मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? किसी ने कुछ बोल दिया है? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मेरी जान, रो क्यों रही हो? माँ ने फड़ा का चेहरा ऊपर करते हुए कहा, जिसकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं और चेहरे पर आंसू की लकीरें बनी थीं। मम्मा, अपने भाई के लिए रो रही हूँ। क्या मतलब मेरी जान? फड़ा ने रो कर सब कुछ बता दिया। अम्मा, आप वादा करें भाई को नहीं बताएंगी ना? नहीं बताऊंगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो सादिया को बहू बनाना चाहती थी। सादिया नौशीन के भाई की बेटी थी, शुरू से ही नौशीन की यही ख्वाहिश थी इसे बहू बनाने की। मम्मा, भाई तो बहुत प्यार करते हैं इकरा से। वो अब भी रो रही थी। अच्छा, तुम तो रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। वो फड़ा को तसल्ली देकर कमरे से बाहर चली गई। ये कैसे हो सकता है? मैं भाई को जुबान दे चुकी हूँ, वो अपने माथे को सहलाते हुए बोली। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो खुद कलामी में बोली, चलो आज मैं खुद बात करूंगी। वो यही बात सोच कर मुतमईन होगी। एहसान जब घर आया और आकर अपने कमरे में चला गया, वो जैसे ही अपने कमरे में आया, माँ को अपने कमरे में बैठा देखकर कुछ हैरान और परेशान हुआ कि मामा आप? वो इतना ही बोल सका, क्यों मैं अपने बेटे कमरे में नहीं आ सकती मामा? माँ कुछ ताजुब से बेटे को देखते हुए बोली, अरे नहीं मामा, मैंने ऐसा कब कहा? वो खुशगवार लहजे में बोला, बेटा मैंने तुमसे एक बात करनी थी। जी बोले मामा। वो सवालिया निगाहों से देखते हुए बोला, बेटा तुम्हारे बाबा कल से मेरे बड़े गुस्से में हैं। वो आपके फर्ज से सबको दोष होना चाहते हैं। फड़ा ने आकर बताया है आप अभी शादी नहीं करना चाहते, तो मजबूरन मुझे आपसे बात करनी पड़ी। बेटा मैं वजह जानना चाहती हूँ, क्यों आप अभी शादी नहीं करना चाहते? माँ की बात सुनकर एहसान थोड़ा शर्मिंदा हुआ। सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आप सब हर्ट हो रहे हैं, पर मैं क्या करूँ, मेरा दिल मेरा साथ नहीं देता। मम्मा, मैंने बचपन से एक ही ख्वाब देखा है और इस ख्वाब की तबीर को क्यों सब उल्ट करना चाहते हैं? माँ न समझी से पहले बेटे को फिर अपने नाखूनों को देखने लगी। मैं कुछ समझी नहीं, तुम खुलकर बोलो, कौन सा ख्वाब, कौन सी तबीर हो? और उसी लम्हे एहसान ने सब कुछ बताने का फैसला करते हुए माँ को सब कुछ बता दिया। माँ सुनते ही बोली, बेटा ये ख्वाब तुम्हारे हवाले से मैंने भी देखा था। वो वाली अंदाज से माँ को देखने लगा, बोला, कुछ नहीं, मैं सादिया को अपनी बहू बनाना चाहती थी। मैंने इस हवाले से भाई से बात भी की है, इनका भी यही कहना था। पहले तुम पढ़ाई मुकम्मल कर लो, रोजगार भी हो जाओ तो बात आगे बढ़ेगी। अब
माशाल्लाह तुमने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है जी, जो भी करते हो। तो मेरा इरादा यही था एक दो दिन तक जाने का भाई के पास। वो फर्मा बरदार बेटों की तरह पहले माँ की बात सुनता रहा। जब वो अपनी मांग मुकम्मल कर चुकी तो वो बोला, मामा मुझे नहीं पता था आपने ये ख्वाब कब देखा, पर मैंने जब से होश संभाला है ये ख्वाब देखा है। मैं अब कैसे अब किसी को अपने दिल में जगह दूं।